देखो अब हमारे पास कंट्रोल है एजेक्स के अंदर, ऑलवेज विजिबल कंट्रोल एक्सटेंडर। ठीक है, ये एजेक्स का कंट्रोल है जो कि ASP.NET पे अभी हम यूज करेंगे। अब इसको यूज करने का मकसद क्या है, ये यूज क्यों होता है? ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखो, इन सो मैनी केसेस वी नीड टू शो सम कंटेंट ऑन अ वेब पेज which can not be hidden by scrolling of the web page like some clock। मतलब अक्सर हमें फॉर एग्जाम्पल अपनी वेबसाइट में कोई ऐसा कंटेंट डिस्प्ले करवाना होता है जो स्क्रॉलिंग पे भी हमारे पास फिक्स रहे, जिस तरह क्लॉक, फॉर एग्जाम्पल एक डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, अगर मैं अपने पेज के टॉप पे रखूंगा डिजिटल क्लॉक को और अगर स्क्रॉलिंग करके मैं नीचे जाऊंगा तो जो मेरी क्लॉक होगी वो ऊपर रह जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑलवेज विजिबल कंट्रोल एक्सटेंडर को उस क्लॉक के साथ अटैच कर दूं तो इससे क्या होगा कि अगर मैं वर्टिकली स्क्रॉलिंग करता हूं या हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलिंग करता हूं, मेरे पास वो जो क्लॉक है, जो पैनल है, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब स्क्रॉलिंग पे वो हाइड नहीं होगा, छुपेगा नहीं। यही पॉइंट यहां पे बता रहा है। ठीक है, फिर यहां पे देखो सेकंड पॉइंट, इट इनेबल्स यूजर टू सेट द कंट्रोल्स ऑन द पेज एट अ फिक्स्ड पोजीशन। मतलब उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, चाहे आप जितनी भी स्क्रॉलिंग कर लो अपनी वेबसाइट में, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी और ना ही स्क्रॉलिंग करते हुए ऊपर चली जाएगी या हाइड हो जाएगी। फिर इट हेल्प्स यूजर keep the controls at fixed position from the vertical as well as horizontal edges। मतलब आप इस कंट्रोल के थ्रू अपने पेज पे लोकेशन बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक पैनल है, मैं चाह रहा हूं वो फिक्स रहे, लेकिन वो पैनल शो कहां पे हो, टॉप पे शो हो, राइट पे शो हो, लेफ्ट पे या बॉटम पे। ठीक है, या टॉप लेफ्ट पे या बॉटम लेफ्ट पे, ये आप इस कंट्रोल के थ्रू इसको बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में और मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं यहाँ पे और एम्प्टी वेब एप्लीकेशन में यहाँ पे ले लेता हूं और अब इसका नाम रखता हूं मैं ऑलवेज विजिबल कंट्रोल। ठीक है, और यहां पे आता हूं, इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, और यहां पे एक वेब फॉर्म में ऐड करवा लेता हूं। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, हमारे पास पेज आ गया। इसके डिजाइन मोड में जाते हैं, बल्कि डिजाइन मोड में नहीं, यहाँ पे सोर्स कोड में रहते हैं इसके। और यहाँ पे देखो मैं एक डमी पैराग्राफ डिस्प्ले करवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज अ डमी पैराग्राफ। ठीक है, और इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज बनाता हूँ। ठीक है, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करता हूं मैं। ठीक है, इसकी मल्टीपल कॉपीज क्यों बना रहा हूं, ताकि जब मैं स्क्रॉलिंग करूं ना तो मैं एक पैनल यहाँ पे भी सेट करूंगा जो कि स्क्रॉलिंग पे मेरे पास फिक्स रहेगा, मूव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब देखो मैं इसके टॉप पे चला जाता हूं, यहाँ पे जो डिव है मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूं, एक इसमें पैनल ऐड करवाता हूं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक पैनल कंट्रोल होता है, मैं इधर ऐड करवा लेता हूं इसको। ठीक है, और इस पैनल कंट्रोल के अंदर मैं एक इमेज कंट्रोल ऐड करवाता हूं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल होता है इमेज। ठीक है, सही है, और इस इमेज के अंदर जो डेटा आएगा, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूं अपने पैकेज के अंदर। इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं, ऐड, और यहाँ पे न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूं इमेजेस। ठीक है, और इस इमेजेस के अंदर मैं एक इमेज ऐड करता हूं जो मुझे अपने इस पैनल में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग आइटम, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पिक्चर्स में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पेंगुइन्स, इसको ऐड करवाते हैं अपने इस फोल्डर में। ऐड हो गई, और अब इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका क्या नाम है, इमेज यूआरएल। ठीक है, इसके थ्रू मैं क्या दे देता हूं, यही जो मैंने इमेज अभी ऐड करवाई, इमेजेस के फोल्डर में जाते हैं और पेंगुइन सेलेक्ट करके ओके करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पेंगुइन्स की इमेज है ना, इसकी हाइट विड्थ काफी बड़ी है, तो हाइट विड्थ में सेट करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हाइट इसकी रहेगी 200 और विड्थ भी इसकी रहेगी 200। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पे आके यहां तक आपको रन करके दिखाऊं,
तो देखो मेरे पास इमेज आ रही है और नीचे मेरे पास क्या है, जो मैंने कंटेंट है जो स्क्रॉलिंग के लिए डिस्प्ले करवाया। तो अगर मैं यहाँ पे अभी स्क्रॉल करके नीचे जाऊं तो देखो मेरी इमेज ऊपर चली गई, इमेज मेरी क्या हो गई, हाइड हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना, मैं चाह रहा हूं कि मेरी ये जो इमेज है ना ये इस पॉइंट में फिक्स रहे, मतलब जो बाकी का मेरा जितना भी डेटा है वो स्क्रॉल होता रहे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पैनल है जिसके अंदर इमेज है ये क्या रहे, फिक्स रहे, अपनी जगह से हिले ना। तो यहां पे आते हैं, ठीक है, इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है, और सबसे पहले अपने डिफ से पहले मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट मैनेजर ऐड करवा लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही, स्क्रिप्ट मैनेजर ऐड करवा लेता हूं और अब मैं जाता हूं हमारे पास ये जो एजेक्स कंट्रोल टूल किट है, इसके अंदर देखो आपको पहला पहला नजर आएगा, क्या आ रहा है, ऑलवेज विजिबल कंट्रोल एक्सटेंडर। लेकिन मुझे ये अभी अप्लाई किस पे करवाना है, पैनल पे अप्लाई करवाना है। तो मैं डिजाइन मोड में जाता हूं, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा पैनल है इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और देखो यहाँ पे बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो, ऐड एक्सटेंडर पे जाओ और यहाँ पे आपके पास पहला पहला आ रहा है, नजर आ रहा है, ऑलवेज विजिबल कंट्रोल एक्सटेंडर। इसको जाके आप ओके कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पैनल के ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहां पे आके अभी आपको रन करके दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखना। अब देखो इमेज कहां शो हो रही है, ऊपर शो हो रही है, मतलब उसके पीछे सारी चीजें चली गई, मतलब इस इमेज को, इस पैनल को इन्होंने ऊपर लाके थोड़ा फिक्स कर दिया। तो अब अगर मैं स्क्रॉलिंग करूं तो देखो नीचे स्क्रॉलिंग हो रहा है मेरा पेज, ठीक है, लेकिन मेरे पास वो जो पैनल है वो क्या है, फिक्स है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पोजीशन भी हम इसी कंट्रोल के थ्रू सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं मुझे सेंटर में चाहिए, लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए, तो मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं इसके सोर्स में और ये जो हमारे पास ये कंट्रोल है, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल साइड, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको देखो तीन आएंगे, सेंटर, लेफ्ट और राइट। बाय डिफॉल्ट कहाँ था, लेफ्ट साइड पे आ रहा था, मैं इसको सेंटर पे लेके जाता हूं और यहाँ पे रन करते हैं इसको। ठीक है, देखो सेंटर में आ गया और अब अगर स्क्रॉलिंग करूंगा तो अब भी ये क्या रहेगी, सेंटर में ही फिक्स रहेगी, ठीक है। फिर अगर मैं चाहूं मुझे इसको राइट साइड पे लेके जाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसकी हॉरिजॉन्टल स्लाइड साइड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइड इसको कर देंगे हम राइट, ठीक है। और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो देखो अब कहां पे आ रही है, राइट साइड पे आ रही है, ठीक है। अच्छा देखो अभी ये जो अलाइनमेंट हमने सेट की ये हॉरिजॉन्टली थी, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट थी। हमारे पास वर्टिकल भी होता है कि टॉप, मिडिल और बॉटम, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, वर्टिकल साइड, देख रहे हो जिस तरह हॉरिजॉन्टल साइड था उसी तरह वर्टिकल साइड। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉटम, मिडिल और टॉप। अभी बाय डिफॉल्ट कहाँ आ रही है, टॉप पे आ रही है, मैं इसको मिडिल में लेके जाता हूँ, ठीक है। मतलब ये दोनों अब साथ काम करेंगी। हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास है वो उसको पेज के राइट साइड पे ले गई है और वर्टिकल उसको पेज के मिडिल में ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर इसको रन करूं ठीक है, देखो पेज के मिडिल में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल साइड क्या कर दो, सेंटर, और वर्टिकल साइड क्या रख दो, मिडिल, तो वो बिल्कुल पेज के मिडिल में आपको शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं मिडिल की जगह इसको बॉटम करता हूँ, ठीक है, मिडिल की जगह इसको बॉटम करता हूं तो ये अब राइट साइड पे ही रहेगी, लेकिन सबसे नीचे बॉटम में आपके पेज के डिस्प्ले होगी, देख रहे हो। फिर इसी तरह अगर मुझे इमेज मतलब हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में चाहिए और वर्टिकली भी मिडिल में चाहिए तो यहां पे आके मैं इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दूंगा और वर्टिकली क्या कर दूंगा, वर्टिकली मैं इसको मिडिल कर दूंगा। और यहां पे आके अगर अब रन करूं
तो ये हमारे स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आएगी, देख रहे हो। और स्क्रॉलिंग करो तो स्क्रॉलिंग भी आपकी बिल्कुल सही चलेगी, लेकिन ये कंटेंट फिल रहेगा। देखो नाम क्या है इस कंट्रोल का, ऑलवेज विजिबल, मतलब ऑलवेज आपको नजर आएगा, आपके पेज पे हाइड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी दो प्रॉपर्टीज ये मैंने अभी बताई, तो मैं इन दो प्रॉपर्टीज को यहां से फिलहाल हटाता हूं, ठीक है। एक वर्टिकल साइड है और दूसरा हॉरिजॉन्टल साइड, ठीक है। मैं यहाँ पे हटाता हूं और अभी आपको अगर रिजल्ट दिखाऊं, अभी ये कहां पे शो होगी, टॉप लेफ्ट साइड पे बाय डिफॉल्ट ये शो होगी, ठीक है। ठीक है, देखो टॉप लेफ्ट साइड पे शो हो रही है। आपको याद है हमने HTML के अंदर एक मार्जिन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मार्जिन क्या करता था, ब्राउजर की बाउंड्रीज से उसको दूर करता था। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कंटेंट है ना, अभी ये लेफ्ट साइड पे चिपका हुआ है और टॉप साइड पे भी चिपका हुआ है। मैं चाह रहा हूं इसको लेफ्ट साइड से थोड़ा मार्जिन दूं और टॉप साइड से भी मार्जिन दूं, तो उसके लिए हमारे पास इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। देखो यहां पे आता हूं, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक होता है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब जगह से हिलाना, लेकिन हॉरिजॉन्टल आगे लगा हुआ है तो मतलब हॉरिजॉन्टली ये हटेगा, ठीक है। तो यहां पे आके अगर मैं इसको 50 px दे दूं, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड से क्या होगा, 50 आपके पास आगे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आके इसको मैं अगर फायरफॉक्स पे रन करें तो आप रिजल्ट देखना, देखो लेफ्ट साइड से हट गया ये, ठीक है। मार्जिन आ गया थोड़ा 50, ठीक है। अब यहां पे आगे जाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक है वर्टिकल ऑफसेट, ठीक है। वर्टिकल ऑफसेट मतलब टॉप से, मतलब ऊपर, ऊपर से ही क्या करेगा, मैं यहाँ पे इसको 50% देता हूं, ठीक है। 50 देता हूं और यहाँ पे आके इसको मैं फायरफॉक्स पे अब रन करता हूं, तो पहले लेफ्ट साइड से दूर हुआ था, अब ये टॉप से भी दूर होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो टॉप से भी अब दूर हुआ। अगर मैं इससे पहला वाला टैब दिखाऊं तो देखो अप्लाई करने से पहले ये बिल्कुल चिपका हुआ था, लेकिन जब मैंने वर्टिकल ऑफसेट अप्लाई किया तो 50 क्या हो गया, ये दूर हो गया उससे, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टीज है इसकी, आप यूज कर सकते हो। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कंटेंट पेज के कहां पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हटाऊं और जो हमने पहले रखा था हॉरिजॉन्टल साइड और वर्टिकल साइड जो हमने रखा था, ठीक है। यहां पे आते हैं, ठीक है। यहां पे इसको कर देते हैं हम मिडिल, ठीक है। सही है, मतलब दोनों साइड से सेंटर में शो। अब देखो हमने एक और यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो कंट्रोल है ये मोस्टली हम किसके साथ यूज करते हैं, क्लॉक के साथ। जिस तरह डिजिटल क्लॉक हमारी चल रही होती है, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूं मेरे पास टॉप राइट साइड पे ना, ये जो मेरे पास एक क्लॉक है वो क्या रहे, फिक्स रहे, मतलब मैं जब भी स्क्रॉलिंग करूं तब भी मैं अपना डेट एंड टाइम देख सकूं। तो यहां पे हम आते हैं, ठीक है। देखो ये जो पैनल है ना, ठीक है, इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करूंगा। अच्छा देखो, एक तो हमारे पास उसके अंदर टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैं इस इमेज के नीचे, मतलब इमेज के नीचे मैं टाइम भी डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूं, एक हम लेबल ऐड करवाते हैं, ठीक है। लेबल ऐड करवाता हूं, ठीक है। और अब यहां पे आते हैं हम। अब देखो यहाँ पे जो हमारा इसका कोड है, ठीक है, सी शार्प की जो फाइल है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और व्यू कोड में जाता हूं, ठीक है। और पेज लोड के इवेंट पे, ठीक है, पेज लोड के इवेंट पे मैं एक कंडीशन यहां पे लगाता हूं, अगर ये हमारे पास नॉट इज पोस्ट बैक है, मतलब जब अगर फर्स्ट टाइम रन हुआ है तो हमारे पास क्या हो, ये जो लेबल है, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। बल्कि सबसे पहले मैं आता हूं, यहाँ पे एक हमारे पास क्लास है डेट टाइम की, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं dt, ठीक है। उसके बाद दोबारा डेट टाइम और इसकी एक प्रॉपर्टी है नाउ। ये नाउ क्या करती है, जो भी लेटेस्ट इस वक्त मेरे सिस्टम में टाइम हो रहा होगा वो गेट करके किसके पास स्टोर करवा देगी, dt के पास, ठीक है। और अब यहां पे आता हूं, मेरे पास जो लेबल है, मतलब जो टाइम है वो मुझे उस लेबल में शो करवाना है, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं लेबल 1 डॉट टेक्स्ट और इसके अंदर मैं क्या पास करवा दूंगा, dt, और इसको कन्वर्ट कर दूंगा टू स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा, ये जो लेबल है इसका ना थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं। मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करता हूं
ठीक है, और यहाँ पे चले जाते हैं ऊपर। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे आते हैं, इसको मैं थोड़ा लार्जर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड फॉल्स हुआ हुआ है, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ, तो अब आप रिजल्ट देख रहे हैं। अब देखो टाइम भी आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो ये हमारे पास मूव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो ये टाइम रुका हुआ है, मतलब ये टाइम हर दफा अपडेट कब होगा? पेज लोड के ऊपर। जब भी मेरा पेज दोबारा लोड होगा तब ये टाइम अपडेट होगा, क्योंकि देखो सेकंड यहाँ पे रुके हुए नजर आ रहा है। मैं चाह रहा हूं ये रनिंग पोजीशन में आए टाइम। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने एक टाइमर कंट्रोल पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको स्टॉप करूं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ये जो पूरा पैनल है ना, इसको अपडेट पैनल में रखता हूं। आपको याद है अपडेट पैनल में रखने से क्या फायदा था? कि हमारा पेज रीलोड हुए बगैर काम हो रहा था। ठीक है, तो इस पैनल को मैं एजेक्स के अंदर जो हमने अपडेट पैनल एक देखा था, ठीक है, यहाँ पे अपडेट पैनल में ऐड करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अपडेट पैनल, और इसके अंदर हम यूज करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं एक और टैग जिसका नाम है कंटेंट टेम्पलेट। और इसके अंदर ये जो मैंने पूरा पैनल बनाया, ये मैं कहां पेस्ट कर दूंगा? इसके अंदर। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल डी से क्या होता है? ब्यूटीफाई हो जाता है कोड। मतलब देखो कोड की अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? सेट हो जाती है। कौन सी शॉर्टकट की से? कंट्रोल के कंट्रोल डी। ठीक है, अब यहां पे देखो मैं एक टाइमर कंट्रोल ऐड करवाता हूं इसी के नीचे। ये जो लेबल है इसी के नीचे एक टाइमर कंट्रोल, देखो आपको एजेक्स के अंदर मिलेगा यहाँ पे टाइमर कंट्रोल, आप इसको यहाँ पे ऐड करवा लो। ठीक है, सही है। और इस टाइमर कंट्रोल का एक हमारे पास इवेंट होता है। ठीक है, जिसका नाम है ऑन क्लिक नहीं ऑन टिक, नजर आ रहा है? एक इवेंट होता है ये। ठीक है, और यहां पे आके इस इवेंट का मैं एक न्यू इवेंट जनरेट कर लेता हूं। ठीक है, क्रिएट न्यू इवेंट पे क्लिक करो। ठीक है, तो ये इवेंट का नाम आ गया, और जो इसकी बैकएंड फाइल है सीएस फाइल की, यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये जो कोड मैंने किया था, कौन सा? जो मैंने पेज लोड पे 2 लाइंस लिखी थी, मैं इसको यहां से कट करता हूं और कहां लगा दूंगा? इसके टिक इवेंट पे, और मैं यहां से ये हटा लेता हूं। अब देखो ये जो टिक इवेंट है ना, मैं चाह रहा हूं कि ये जो हमारे पास टिक इवेंट है ये हर 1 सेकंड के बाद चले, क्योंकि हमारा जो टाइम अपडेट होता है वो 1 सेकंड के बाद अपडेट होता है ना। तो मैं चाह रहा हूं ये जो टिक इवेंट है टाइमर का, ये कब चले? हर 1 सेकंड के बाद चले। तो यहां पे मैं आता हूं। ठीक है, जो मेरा टाइमर का कंट्रोल है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, और यहां पे हमारे पास इसका एक प्रॉपर्टी होती है जिसका क्या नाम है? इंटरवल। ठीक है, मैं इंटरवल यहां पे देता हूं 1000। 1000 का मतलब मिली सेकेंड्स, मतलब 1000 का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 1 सेकेंड। सही है, मतलब हम यहाँ पे जो इंटरवल में टाइम देते हैं ना, वो मिली सेकेंड्स के अंदर देते हैं। ठीक है, तो 1000 का मतलब 1 सेकेंड, तो इसका मतलब ये जो टाइमर चलेगा ये कितने सेकंड के बाद चलेगा? हर 1 सेकंड के बाद अपडेट होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना। ये क्या कह रहा है? एन एक्सटेंडर कांट बी इन अ डिफरेंट अपडेट पैनल। अच्छा, यहां पे आते हैं, मैं इसको एक ही अपडेट पैनल में रख लेता हूं। ठीक है, ये जो हमारे पास ये है, ठीक है, इसको मैं यहां से कट करता हूं। ठीक है, और मैं ले जाता हूं अपने इस अपडेट पैनल के अंदर। ठीक है, सही है, और अब यहां पे आके रन करते हैं। अपडेट पैनल और कंटेंट टेम्पलेट के अंदर मैंने इसको ऐड करवाया। ठीक है, अब देखो टाइम चल रहा है हमारे पास, रनिंग कंडीशन में है, मतलब हर 1 सेकंड के बाद क्या हो रहा है? ये अपडेट हो रहा है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो इसको और फास्ट बनाना चाह रहे हो,
ठीक है, तो आप 1000 से भी कम कर दो, मतलब चलेगा तो 1 सेकंड के बाद ही, लेकिन हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको मैं 1000 मिली सेकेंड दिया था ना, मैं इसको अगर 100 मिली सेकेंड दे दूं, ठीक है, यहाँ पे आऊं, ये जो टाइमर है इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 100 कर दूं, मतलब अब 100 मिली सेकेंड, मतलब और भी फास्ट हो गया। सेकेंड अब मैंने नहीं दिए, तो अगर मैं अभी यहाँ पे आके रन करूं, अच्छा इसका ना हम फॉर एग्जाम्पल ये इमेज के यहाँ पे आ रहा है ना, मैं एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। अब देखो सही चल रहा है टाइम, मतलब बिल्कुल अब हमारे पास सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूं और यहाँ पे हमारे पास ये जो कंट्रोल है जिसका क्या नाम है, ऑलवेज विजिबल कंट्रोल, इसके अगर मैं आपको नीचे लेके आऊं, यहाँ पे देखो इसकी एक प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी, यूज एनिमेशन, ये क्या हुई हुई है अभी, फॉल्स हुई हुई है, मतलब ये जो आपके पास नजर आएगा ना, मतलब ये जो आपके पास पैनल नजर आएगा, ये थोड़ी एनिमेशन इफेक्ट के साथ आना चाहिए। जिस तरह आपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स देखी होंगी, एक स्लाइड जब दूसरी स्लाइड में कन्वर्ट होती है तो थोड़ा एनिमेशन इफेक्ट के साथ मूव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको ट्रू करूं और देखो स्क्रॉल अफेक्ट ड्यूरेशन, मैं यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन कर देता हूं, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे ये जो स्क्रॉल है 0.1 है, मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है, मतलब जो एनिमेशन यहाँ पे जो अपनी ड्यूरेशन कंप्लीट करेगा वो 5 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। अच्छा ये एनिमेशन हमारे पास अप्लाई हुई नहीं इसके ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूं, अच्छा हमने फॉल्स ही रहने दी है, ठीक है, हमने इसको ट्रू नहीं किया, ठीक है, अब ट्रू हो गया ये, सही है। और अब आके मैं इसको रन करता हूं, अब देखो इफेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास सेंटर में नहीं आ रहा, तो हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। अच्छा देखो प्रॉब्लम हमारे पास ये हो रही है कि ये जो हमारे पास पैनल है ना, मतलब इस पूरे के पूरे पैनल को मैंने किस में रखा हुआ है, अपडेट पैनल में रखा हुआ है। अब देखो अपडेट पैनल के अंदर मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी, लेबल और टाइमर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये जो हमने ये रखा था ना अपडेट पैनल, मैं इसको यहां से कट करता हूं और ये जो हमारे पास लेबल और टाइमर है, ठीक है, लेबल और टाइमर, इनको मुझे अपडेट पैनल और कंटेंट टेम्पलेट में बंद करना है। तो मैं इसके क्लोजिंग टैग यहां से उठाता हूं और ये जहां पे टाइमर खत्म हो रहा है ना, इसके नीचे मैं क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। और अब इसको अगर हम ब्यूटीफाई करें, ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल डी, ठीक है, तो अब देखो मतलब हमारे पास ये वाला पूरा पैनल है और अपडेट पैनल मुझे किस पे रखना है, सिर्फ लेबल और टाइमर के ऊपर, ठीक है, मतलब जो इमेज है वो हमारे अपडेट पैनल से कहां जा रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये है ना ऑलवेज विजिबल कंट्रोल, इसको मैं रखता हूं अपने पैनल से बाहर, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑलवेज विजिबल कंट्रोल का एक्सटेंडर है ये किसको टारगेट कर रहा है, इस पैनल को टारगेट कर रहा है। तो टारगेट करने के लिए लाजमी है कि आपका कंट्रोल उस टारगेट से क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं और इसको रन करूं, तो अब आप रिजल्ट देखो, एनिमेशन का इफेक्ट देखो। अब आप मतलब 5 सेकंड लेगा ये अपनी एनिमेशन को कंप्लीट करने के लिए लेफ्ट टू राइट, मतलब जो मैंने यूज एनिमेशन की प्रॉपर्टी ट्रू की थी ना, वो यही इफेक्ट दे रहा है। और जो मैंने टाइमिंग उसमें सेट की थी 5, उसके हिसाब से क्या कर रहा है, अपनी ड्यूरेशन सेट कर रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे टाइम देखो रनिंग पोजिशन पे, मतलब टाइमर भी हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा अभी आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे डेट और टाइम दोनों आ रहा है। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल सिर्फ टाइमिंग चलाना हो, मतलब हम नहीं चाह रहे कि डेट भी आए, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कुछ और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे CS फाइल में जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसका मेथड यूज कर रहे हैं
dt का टू स्ट्रिंग। यहां पे आप आओ, यहां पे आपको एक मिलेगी टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग। देख रहे हो, टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग, मतलब अगर आपको लॉन्ग फॉर्मेट की डेट चाहिए। लॉन्ग फॉर्मेट किसे कहते हैं? जिसमें मंथ का भी नाम आता है, ईयर का भी नाम आता है, ठीक है। तो यहां पे मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग चाहिए मुझे, ठीक है, इस तरह से। तो अभी अगर यहां पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखो, मतलब अब सिर्फ टाइम आएगा आपके पास, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में, ठीक है। और लॉन्ग फॉर्मेट कैसा दिखता है आप देखना है यहाँ पे, ये देखो एनिमेशन के साथ ये आपके पास लॉन्ग फॉर्मेट चल रहा है, देख रहे हो। इसी तरह लॉन्ग डेट फॉर्मेट भी है, शॉर्ट भी है, ठीक है। ये आप इसके ऊपर ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ये कहां फिक्स करवाना है? मोस्टली टाइम हमारे पास कहां होता है? टॉप राइट साइड पे शो होता है वेबसाइट के, ठीक है। तो इसके थ्रू आप ये सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सही है। हमने हॉरिजॉन्टल ऑफसेट यूज किया जो कि लेफ्ट साइड से दूर कर रहा था। फिर स्क्रॉल इफेक्ट ड्यूरेशन, मतलब ये जो एनिमेशन की ड्यूरेशन थी वो इससे सेट की थी हमने। फिर हॉरिजॉन्टल साइड अगर हमें हॉरिजॉन्टली करना हो, फिर वर्टिकली अगर टॉप टू डाउन करना हो, और फिर वर्टिकल साइड मतलब वर्टिकल ऑफसेट क्या था कि ऊपर से अगर दूर करना है हमें टॉप से, और वर्टिकल साइड क्या कर रहा था अगर हमें टॉप पे रखना है, मिडिल में रखना है या बॉटम में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंट्रोल है, ऑलवेज विजिबल कंट्रोल। क्लियर है यहां तक?